हेलो स्टूडेंट्स, अर्चना चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कबीरदास के जो साखी और शबद के प्रश्न उत्तरों को अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। सच्चे प्रेम से कवि का तात्पर्य है कि भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से एक भक्त की कसौटी उसकी भक्ति है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही भक्त की सफलता है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कवि ने यहाँ सहज ज्ञान को महत्व दिया है, वह ज्ञान जो सहजता से सुलभ हो और हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। जो भक्त निष्पक्ष भावना से ईश्वर की आराधना करता है, संसार में वही सच्चा संत कहलाता है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णताओं, समाज की जाति पाति असमानता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। छठा क्वेश्चन है आपका, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसकी जाति या धर्म से न होकर उसके कर्मों के आधार पर होती है। कबीर ने स्वर्ण कलश और सुरा शराब को कहते हैं, शराब के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की है। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से शराब का महत्व बढ़ नहीं जाता तथा उसी प्रकृति नहीं बदलती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से किसी भी व्यक्ति का गुण निर्धारित नहीं किया जा सकता। मनुष्य के गुणों की पहचान उसके कर्मों से होती है। अपने कर्म के माध्यम से ही हम समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। कुल तथा जाति द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठित अस्थायी होती है। सातवां क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डार और स्वर्ण रूप संसार है भूकन दे झकमार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को श्वान यानी कुत्ते का भौंकना कहा है। देखिए, पहला जो काव्य सौंदर्य दिया है, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यहाँ सदुक्ति भाषा का प्रयोग किया गया है, यह शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। आठवां क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। आपका 9वां क्वेश्चन दिया है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने समाज द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का खंडन किया है। वो इस प्रकार दिए हैं, इनको पॉइंट में लिखने हैं। नंबर 1, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति मंदिर या मस्जिद में जाकर नहीं होती। ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने मूर्ति पूजा जैसे वाह्य आडंबर का खंडन किया है। कबीर ईश्वर को निराकार ब्रह्म मानते थे। 4th, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग वैराग्य जीवन का विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। सब श्वासों की श्वास में कवि का तात्पर्य ये है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्यों की सांस है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है।
11वां क्वेश्चन देखिए, कवि ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? कवि ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की क्षमता नहीं होती है, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है कि वे सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। 12वां क्वेश्चन देखिए, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है तथा ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश में हो जाता है। मनुष्य मोह माया से मुक्त हो जाता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वै खून गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान की आंधी से स्वार्थ तथा मोह दोनों स्तंभों को गिराकर समाप्त कर दिया तथा मोह रूपी छत को उड़ाकर चित्त को निर्मल कर दिया। ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा, उस जल से मन हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति में भी गया।